हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने थंबनेल पर बताया वो सारी चीज़ इसमें क्लियर करूंगा और ये बताऊंगा पंजाब का रिजल्ट किस दिन आने वाला है। ओके, और मैं ये अदर स्टेट्स के बारे में बात करूँगा, जो झारखंड है, हमारा तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने जैसे कि बताया था राजस्थान के बारे में कि आपका रिजल्ट 28 तक आ जाएगा। दोस्तों वैसा ही पक्का हुआ ना, मैंने कोई झूठ फेक चीज़ नहीं बताई थी उसमें, और आपका रिजल्ट उससे पहले ही आ गया था। ओके, तो मैं बताने वाला हूँ कि राजस्थान का रिजल्ट किस दिन आ सकता है। दोस्तों महीना ही बता दूंगा कि हाँ पक्का ये चीज़ दोस्तों इसमें आ जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद में बात करूँगा कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। दोस्तों हाँ सेकंड लिस्ट आएगी। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक जब मेरी नंबर मुझे मिला था ना कि मैं आपके पास शेयर भी कर दूँगा वो नंबर, इससे आप भी बात कर सकते हो, जिससे मुझे पता पड़ा है कि हाँ राजस्थान की सेकंड लिस्ट जल्द ही देखने को मिलेगी। ओके, याद रखना। और मैं इसके बारे में बात किया है कि बच्चे ने जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं उनसे कम बालों के हो गए हैं, तो वो क्या बताया उन्होंने वो सारी चीज़ इसमें क्लियर करूँगा। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ रिजल्ट्स के बारे में, पंजाब जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, तो देखिए उसके बारे में आपसे अदर स्टेट्स के बारे में बात करूंगा और राजस्थान के बारे में वैसे में बात करूंगा क्या प्रॉब्लम्स है और कब तक रिजल्ट्स आएगा, मतलब आपकी सेकंड लिस्ट है जो दोस्तों कब तक आएगी। आपको पता है कि पंजाब की हमारी 516 पोस्ट हैं। ओके, याद रखना दोस्तों। और झारखंड की आपको पता है 11 से 18 पोस्ट हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से यानी कि। तो दोस्तों मैं पंजाब की अगर बात करूँ, आपको पता है पंजाब की, तो पंजाब का जो रिजल्ट है दोस्तों याद रखना आपका मार्च में, दोस्तों याद रखना मार्च में आपका यानी कि यहाँ से 8 तारीख तक आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। ओके, याद रखना दोस्तों 8 तारीख से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा फिर उससे से फिर फरवरी में वो लास्ट तक दे दें, पर लेकिन कन्फर्म है दोस्तों का आपका मार्च तक 101% रिजल्ट आ जाएगा। आज से ही लिख के रख लीजिए। ओके, ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों याद रहे कि फरवरी में फर्स्ट वीक में कोई आने के चांसेस नहीं है। ओके, याद रखिए काफ़ी काम हो गया है। ओके, और झारखंड की बात करूँ दोस्तों मैं यहाँ से झारखंड की, तो झारखंड का जो रिजल्ट है वो दोस्तों उम्मीद यही है झारखंड का दोस्तों यानी कि उससे पंजाब के बाद ही आएगा। अगर मान चलिए कि फरवरी के लास्ट में अगर इसका आया था तो मतलब पंजाब का, तो झारखंड का मार्च के सेकंड वीक थर्ड वीक तक आ जाएगा। ओके, और हाँ अब करूँ तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु का दोस्तों जो रिजल्ट है वो याद रखना कि आपका 15 फरवरी तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, याद रखना दोस्तों, जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं तमिलनाडु की, उससे पहले ही दोस्तों। और चांसेस ज़्यादातर यही दिख रहे हैं कि 2-3 तारीख तक आपका 2 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा पक्का। ओके, याद रखना दोस्तों, यानी कि तमिलनाडु। चलिए, और हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट तो हो सकता है कि जनवरी के मतलब 20 तारीख तक आपका आ जाए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मेरी बात भी हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। तो उम्मीद यही है कि आपका 20 तारीख से पहले आ जाएगा रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का। चलिए ये तो हो गई इससे संबंधित बात दोस्तों। अब मैं कुछ कमेंट्स थे वो क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद तभी इसी कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आपकी सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी और किन किन कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ये कमेंट्स इन्होंने किया स्पोर्ट्स फन हिंदी ने। सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई स्टडी बंगाली टिल 10th। ओके, आई एम सिलेक्टेड इन आसाम जीडीएस एबीपीएम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ दोस्त मैं आपको बता दूँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, अलग है उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, जहन में, कि आपको पता है कि सेंट्रल की जॉब है। ओके, तो चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आई मीन आपको पता है। ओके, बस इंडिया में रहते हो, बस इतना कन्फर्म बस काफ़ी है दोस्तों। ओके, आप इंडिया से हो दोस्तों यानी कि बस इतना ही बहुत है, और आप चाहे किसी भी स्टेट से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखना दोस्तों। ओके, उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ से क्लियर डाउट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। देखिए ये लिखा है मिस्टर सत्सू ने, इन्होंने लिखा भाई मेरी 75 है, कुछ मेरिट में होगा, मैं ऐसी से हूँ, बिलोंग करता हूँ। ओके, इन्होंने ये लिखा है। ओके दोस्तों, इन्होंने पंजाब के लिए कमेंट किया है। दोस्त मैं आपको बता दूँ आपके बहुत कम चांसेस हैं। ओके, ये मान चलिए आपके भाई मान से 50-50%। ओके, याद रखना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पंजाब की काफ़ी पोस्ट भी काफ़ी कम है दोस्तों, 500 प्लस की कुछ पोस्ट हैं, तो इसलिए आपके यहाँ काफ़ी लो चांसेस हैं दोस्तों। ओके, याद रखना। चलिए आगे देख लेता हूँ अगला क्या है। अगला लिखा है जिससे यहाँ देखिए, यानी कि ये लिखा है यहाँ से शंखजीत जी ने, इन्होंने लिखा है सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या, ये मैंडेटरी या ऑप्शनल है। नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ये फॉर्म नहीं मिल रहा है। ओके, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या हो गया है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, याद रखना इस बात के लिए, उससे कोई मतलब बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं होगी। वो प्रिंट आउट जो है उसका कोई काम नहीं है। ओके, बस आपका रजिस्ट्रेशन आपका लाइन होना चाहिए, और पहले तो आपने रिजल्ट देखा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन पक्का होगा। ओके, और आपने उसमें अगर लिस्ट में आपका नाम है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन दिया होता है, उसे नोट कर लीजिए। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला कमेंट देखता हूँ।
अगला कमेंट्स है हरदीप सिंह का, और इन्होंने लिखा है सर PWD 10th 56%। दो हरदीप जी, आप मानता हूँ मैं फिजिकल है हैंडीकैप हो दोस्त, यहाँ पर आपके ये मान चलिए आपके बिल्कुल भी चांस नहीं है दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा कभी होता है कि हाँ हो जाए किसी कैंडिडेट का दोस्त, यहाँ पे बहुत ही कम है। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि आपका ये मान चलना कि यहाँ पे आपके 30% भी चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, जिससे मैं आपको बता सकूँ दोस्त कि हाँ आपका यहाँ पर होगा। ओके, लेकिन भर दिया तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको कोई फीस नहीं है, ना कोई एग्जाम है, ना इंटरव्यू, पढ़ा रहने दीजिए। ओके, अब होगा तो वो तो समय बताएगा, पर लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांसेस हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में। ओके, चलिए आगे देखता हूँ। अगला देखिए, यहाँ पे ये दिखा है हमारा क्लिनिक है चरणजीत सिंह जी ने, इन्होंने लिखा है 89.46% चांस है। ओके, ऐसी से हैं तो चरणजीत सिंह जी, हम आपको बता दूं आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, 89% बहुत अच्छा परसेंट है, वो भी आप ऐसी से बिलोंग करते हो, आपके सिलेक्शन आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्या है, नवनीत कौर जी ने लिखा है जनरल का 89% पर सिलेक्शन होगा। हाँ दोस्त, कम चांस नवनीत जी, मतलब आपके चांसेस हैं बट कम चांसेस हैं। और पंजाब के लिए आपने बताया तो आप ये मान चलना पोस्ट भी कम है, आपका 92+ होता तो आपको बोल सकता था कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चांसेस हैं, बेफिक्र रहिए, हो सकता है आपका हो जाए। अगर ये डिपेंड करेगा आपने अप्लाई कहाँ से किया है। ओके, आपने कोई अगर आउट ऑफ एरिया आई मीन समझते हो लोकल एरिया सेलेक्ट किए हैं तो आपके चांसेस रहेंगे। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही कमेंट्स थे। अब मैं आपको बता दूँ सेकंड लिस्ट के बारे में, राजस्थान के बारे में। हाँ दोस्तों, तो आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आपकी फरवरी में आएगी। ओके, याद रखना आपकी सेकंड लिस्ट फरवरी में आएगी, तो जिन कैंडिडेट के सिलेक्शन नहीं हुए हैं दोस्तों वो बेफिक्र रहें, उनका सिलेक्शन होगा। कम से कम ये मान चलना कि तकरीबन 700-800 लोगों की मैं सुनने में आया है कि 700+ वैकेंसियाँ भरी जाएगी। ओके, यहाँ से कुछ मिलाया जो है ना कि 700+ पोस्ट खाली रह जाएंगी इसके बाद भी, आपको पता होना चाहिए 3200+ कुछ पोस्ट हैं दोस्तों, उसमें से ये मान चलना कि ये भरी जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यू बताया गया है। ओके, याद रखना, तो हो सकता है 700 कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट होंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन होने के अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।